जीवन। लीना अवध राम अवतार यहाँ भी लीला रही अधूरी। द्वापर बने हैं कृष्ण मुरार कलयुग जगतारण के कारण। हर जग जीवन के अवतार एक ब्रह्मा के रूप ये चारों। बार बार मैं लिखो विचार युग तिथि सरिता है चारों में। भक्त सुजन देखो कर्मवार अब अगली कीरत स्वामी की। सुनिए सभी जन चित्त लगाए ध्यान चबूतर ग्राम सरदहा। ध्यान चबूतर ग्राम सरदहा की बातें मैं रहो बताए। जहाँ पे ध्यान करे नित स्वामी बहे वही सरयू की धार वही जल कुंडल। सुनिए भक्तों आवे मछली झुंड अपार कहते भक्तों पर ब्रह्मा हो तो सकल सृष्टि से प्यार। जीव जंत सब ही के जीवन करते एक वही संचार। जग जानत है युगों युगों से साधु महात्मा के दरबार। इनके द्वारा सृष्टि में भक्तों जन जन पर होता उपकार। संत महात्मा के हृदय में जीवन। सभी मछलियों को प्रसाद मछली पकड़े वाले एक दिन उसी कुंड में डालो जाल। स्वामी जी सेवक को बोले उनको मना करो तुम जाए। सेवक कहे सुनो है स्वामी वह सब बात मानते ना। स्वामी कहे कहो सरयू से अपनी मछली ले बुलाए। जा सेवक सरयू मैया से प्रभु की बातें कही सुनाए। फिर जाल शिकारी डाले। फिर जाल शिकारी डाले को मछली बसती ना। कहाँ शिकारी कहाँ न माना शायद ये उसका परिणाम। चलो साथियों यहाँ कभी भी हमको जाल डालना ना। प्राणी मात्र की रक्षा करते हर विधि से जग में भगवान। प्रभु को समझ न पाए देवता कैसे जान सके इंसान। ईश्वर अंश जीव अविनाशी कहते हैं सारे ग्रंथ पुराण। पूर्ण ब्रह्मा सब जागृत होता वहाँ जगत मध्यम भगवान जगन्नाथ जग जीवन स्वामी। जगन्नाथ जग जीवन स्वामी भक्तों सुनिए एक समान। कलयुग में स्वामी जग जीवन इसके कितने दिन परमान। जिनकी कृपा से गूंगा बोले लंगड़ा पहुँच शिखर पे जाए। इसका दे परमान जग जीवन। स्वामी दीन दीवाल चलाए सिद्ध संत दर्शन मिल जाए। समझो दर्श दीन भगवान ग्रंथ कहत मंदिर मूर्ति है। प्रभु निवास संत ही माँ जान। नैमिष क्षेत्र से अवधपुरी तक द्वापर बियावान घमसान हुआ ज्ञात बास पांडव का।
हस्तिनापुर हाजतपुर ग्राम भीम जो सिउलाए वाहंगी। तस कांवरिया आत तमाम कोटवा निकट ही परी जात है। जिसकी कल्प वृक्ष पहचान विष्णु राम कृष्ण को प्यारा। क्षेत्र तो सुनिए चतुर सुजान तजिसा केते पुर ब्रह्माश्री। पहुँचे आए सरदहा ग्राम कोटक बन पावन किए तप से। कहलाया जो कोटवा धाम सतगुरु स्वामी जगजीवन जी। सतगुरु स्वामी जगजीवन की महिमा कहे पार ना पाए। तिनकी लीला वर्णन करना भक्तों किसी के बस की ना आहे। सूर को दिया दिखाना जो कुछ भी वर्णन लिख जाए। कलम कल्प तरु स्याही सागर सकल भूमि कागज हो जाए। सारद शेष करे जो वर्णन तबहु सकल न सके बताए। पार ब्रह्म श्री जगजीवन को बार बार मैं शीश झुकाए। चाहता है क्षमा जगदीश्वर तुमसे सत्य नाम सरकार। कृपा तुम्हारी चाहो स्वामी। कृपा तुम्हारी चाहो स्वामी भरियो सुगम शब्द भंडार। अब गई हो लिख अगली गाथा सुनिए सभी लोग नर ना है। इस कीरत में स्वामी जी की सुनियो कन्या के विवाह। आय बारात द्वार जब पहुंची भक्तों हुआ स्वागत सत्कार। इसके बाद वैवाहिक विधि का शुरू हुआ सब लोकाचार। भावर हेतु जब बर राजा दरवाजे पर पहुँचे आए। बहुत जोर से बरसा पानी दिया रंग का भंग कराए। पंडित बोले हैं स्वामी से जग में कौन है मेटनहार। होई सब प्रभु की इच्छा मन से शंका देहु मिटाए। लिखा मुहूर्त जो शादी का सो तो सके न कोई टार। वही समय कछु कहना चाहे सतगुरु साहब देवी दास। रोक लिया स्वामी ने उनको और अपने ढिंगलिया बिठाए। कहा स्वामी ने मेरा तन मन धन और सारी क्रियाकलाप सब ईश्वर इच्छा पर निर्भर। सब ईश्वर इच्छा पर निर्भर। काम है केवल अजपा जाप राम रमावे अपने मन मा। अंग विभूति रमावे जाए और जगत की सब बातों से रहना चाहिए ध्यान हटाए। स्वामी बोले तान के कंबल जो जल्दी से ब्याह कराए। जैसे कंबल हाथ में लीना बारिश तुरंत बंद हो जाए। सब रस्मों को निभा के भक्तों पंडित शादी दिन कराए। सब बराती और जनाती लेकर विदा गए निजवास। सकल सृष्टि के जो रचना
कर सबको लीना शरण लगाए हुआ पंथ समता का मूलक। सुनियो सुजन लगा कर ध्यान सिख ईसाई हिंदू मुस्लिम सबको मिला उचित स्थान कोटवा धाम जगत में पावन। सभी तीर्थन का गुरुद्वार सभी धाम से बढ़कर कोटवा जहाँ पर सत्य नाम सरकार दादा बाबा जी कुछ कह गए। कुछ ग्रंथों से मिला परमान आज हूँ जग में जग जीवन के। अब आगे सुनिए चितलाए एक बार बैठे स्वामी जी। पुत्र जलाली पहुँचे आए दास जलाली को स्वामी ने लीनो अपने पास बिठाए सत्य नाम पंथ की महिमा और मर्यादा रहो सिखाए बोले स्वामी सत्य पंथ से। जग को है उम्मीद तमाम हाथ से धागा कभी न छूटे और न बिसरी जाए सतनाम सत्य नाम है ब्रह्म स्वरूपा। से कबहूं हटना नहीं चाहिए था ख्याल सोवत जागत हर पल इससे रिश्ता रखना सदा टूट सत्य नाम की डोर से जई है आवागमन के बंधन छूट। सुनिए सत्य नाम तुम बेटा देह परम पद तक पहुँचाए ऐसी बात सुन दास जलाली मन में खूब मगन हो जाए। एक दिन खेल रहे लड़कन संग एक दूजे को रह दौड़ाए आगे आगे भाग जलाली। जल पर दौड़े घाघरा पार उधर से जल के ऊपर चलकर वापस लौटे उसी प्रकार ऐसी घटना देख के लड़के गांव कर दिए हाहाकार। सुनिए लोगों दास जलाली दौड़ के गए घाघरा पार जैसे हम सब दौड़ जमी पर वैसे जल पे जलाली दास आवत जात हम सब ने देखा। आखिन देख हुआ विश्वास अगल बगल गावन के लड़के स्वामी जी को पता हो जाए बुला जलाली दास को स्वामी पास बिठाए रहे समझाए करना भजन चाहिए था बेटा आगे दिखावा करियो ना जगत साधु संतन का सुनिए सुमिरन भजन है उत्तम काम सभी कार्य करते हुए जग में जपते रहियो राम का नाम राम नाम जग महामंत्र है इससे सुगम कछु भी ना यही से इसे गुप्त कर राखो।
जीवन। जगत जलाली दास कहा है कोटवा धाम में इनका मंदिर। अभरन पश्चिम पड़े दिखाए जो श्रद्धा से शरण में आवे। सब मनसा पूर्ण हो जाए सब पर दया जग जीवन की है। भक्तन करत पूरे अरदास रोग नसावे मनसा पुरवे। पुरवे भक्तन की सब आस बाई व्याध का बहुत सरोगवा। उसको लेते शरण अपनाए अगली गाथा स्वामी जी की। अचरज सुनत तुम्हें हो जाए घर के बाहर बना चबूतर। जिसका हाल रहा बतलाए निस दिन उस पे जग जीवन जू। बैठा करते ध्यान लगाए सबकी नजर में सुनिए भक्तों। आवागमन करे कहूँ ना लेकिन जूता और खड़ा हूँ। 15 दिन में ही घिस जाए इतने पर ईश्वर की माया। इतने ऊपर ईश्वर की माया दुनिया वाले जानत ना है। धीरे धीरे कुछ भक्तन को शंका दिल में गई समाए। कहे ईश्वरी गौर करो तुम जो हम तुमको रहन बताए। स्वामी सुनो कहीं नहीं जाते घिस जूता चप्पल कस जाए। एक सुधी जन कहने लाग्यो हम हूँ यही सोचते भाई। मनसा राम कहे सुन लीजिए ये तो अचंभा रहो दिखाए। ध्यान चंद मति राम से बोले यह अनोखी लीला है। सुमति राम कहे स्वामी कृपा हो। सुमति राम कहे स्वामी कृपा हो तो एक दिन मालूम पड़ जाए इधर भावना बात कर रही। पहुँचे तभी संयोजी राम समय दिन वही सब बैठे। आयो साधु सभी तमाम साधु तीर्थ क्षेत्र से लौटे। आए जगजीवन प्रभु द्वार